Now dear, today we will start the very important topic of 12th class, calculus, differentiation. क्या शुरू करने जा रहे हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि डिफरेंशिएशन जिसका कमजोर होता है आगे जाकर के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कमजोर हो जाता है, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन भी कमजोर हो जाता है। क्योंकि इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन का ही इस्तेमाल है। और जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सारा चीज कंप्लीट हो जाता है तो आपके सपने होंगे कि 12th के बाद हायर एजुकेशन हमको प्राप्त करना है, बीएससी एमएससी करना है, तो वो तो कर ही नहीं सकते हैं आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं, जिसका न्यू कमजोर हो जाता है 2 मंजिला 3 मंजिला बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। एक बात और ध्यान रखना, पढ़ाई आपको मन लगा कर करना होता है। खासकर इस टॉपिक में हम बोल दे रहे हैं आपको, सबसे पहले कंटिन्यू रहिएगा ट्यूशन में। आप कंटिन्यूटी बनी नहीं रहेगी यदि आपकी, जैसे कोई सिनेमा शुरू से लास्ट तक देखोगे तब ना आपको समझ में आएगा। बीच में छोड़ कर अगर देखोगे तो समझ में बात आएगी? नहीं आएगी। तो पूरा कंटिन्यूटी बनाकर रखेंगे आप। लाइफ में एक ही बार क्लास 11th या 12th आता है। सावन बार बार आ सकता है, गर्मी बार बार आ सकता है, ठंडा बार बार आ सकता है, खुशी और गम जीवन में बार बार आता है, नहीं आता है? शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध बीफे बार बार आता है, जनवरी फरवरी भी बार बार आता है। लेकिन ये 12th क्लास चाहे कोई भी क्लास आपका जो होता है पहला बार आता है और लास्ट बार आता है। उसको आप जीवन में कोई एक ही बार मिलने वाला चीज है। दुनिया में बहुत ऐसी चीज, सब चीजें हैं जो बार बार मिल सकती हैं आपको। आप में काबिलियत है, एक चीज छोड़ेगा दूसरा चीज मिल जाएगा, लेकिन क्लास बार बार नहीं मिलता है। और यही सफलता दिलाएगी आपको। नौकरी कौन दिलाएगा? पढ़ाई दिलाएगा कि एतवार समाज दिलवाएगा? कि भाई दिलवाएंगे? नहीं, कोई भी दिलवाएगा। तो आप कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। नाउ डियर लेट अस स्टार्ट डिफरेंशिएशन। आइए हम लोग डिफरेंशिएशन की शुरुआत करते हैं। इन हिंदी लैंग्वेज इज नोन एज अवकलन। क्या बोलते हैं जी? अवकलन बोलते हैं। झूठ नहीं बोलेगा जो हम पूछेंगे। क्या 11th में आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का अध्ययन किया था? डिफरेंशिएशन का कुछ आइडिया है? लॉकडाउन, कोरोना का प्रॉब्लम, इसके चलते आप नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बेस से लेके चलेंगे इसको। मतलब हम शुरुआत से चलते हैं। 11th का क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे हम, लेकिन फॉर्मूला सारा चीज का डिस्कशन मैं कर दे रहा हूं ताकि आपको 12th में प्रॉब्लम ना हो। ओके, देखिए डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है डेरिवेटिव निकालने का, जो 11th में पढ़ना था। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है डेरिवेटिव निकालने का। ओके, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में अंतर है। डेरिवेटिव रिजल्ट होता है और डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है। जैसे चीनी जानते हैं? चीनी देखे आप? चीनी कैसे बनता है? ईख से बनता है ना। तो क्या 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 प्रोसेस है? ईख खेत से कटता है, फिर मिल में जाता है। ध्यान दीजिएगा, ईख खेत से कटा, मिल में गया, उसकी सफाई हुई, फिर उसे जूस निकाला गया। जूस को निकाल करके उसको श्योर है कि जैसे दूध से हम लोग खोआ बनाते हैं, कुछ किया जाता होगा। करने के बाद रिजल्ट में क्या मिला? चीनी। जो रिजल्ट मिला वो डेरिवेटिव हुआ। जो किए हम लोग इतना प्रोसेस किए, क्या हुआ? तो डिफरेंशिएशन। बात में आ रहा है? 11th का एक वीडियो है, या और वीडियो बनाना है, जिसको आप देख लीजिएगा। ऐसे में 11th का सारा फॉर्मूला आप लिख देते हैं। ओके, डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है डियर डी बाई डी एक्स। क्या होता है? डी बाई डी एक्स। ये सिंबल, जैसे ये प्लस का सिंबल होता है, ये माइनस का होता है, ये इंटू का होता है, डिवाइड का होता है। जानते हैं आप लोग कहां लगता है? कहां लगता है? ये बीच दो संख्याओं के बीच में हमेशा लगता है। जैसे कोई बोलेगा कि 5 + 2 तो बीच में लगेगा। ऐसे नहीं कि 5
और ऊपर में प्लस मार के न छोड़ दीजिएगा, ऐसा तो नहीं होता है। 5 - 2, 5 × 2 एंड 5/2, दोनों तरफ 5 2 5 2 5 2 5 2 है, लेकिन चूंकि बीच में मैथमेटिकल रिलेशन अलग अलग है इसलिए रिजल्ट अलग अलग मिलता है। दोनों तरफ हम और आप हैं, लेकिन चूंकि हम और आप एक टीचर और एक स्टूडेंट ग्रुप में मिल रहे हैं इसलिए पढ़ाई हो रही है। यदि हम और आप एक ड्राइवर और एक पैसेंजर के रूप में मिलते तो चढ़ाई होता। अगर हम ड्राइवर रहते आप पैसेंजर रहते, हाथ मारते हैं, गाड़ी रोकते आप चढ़ जाते। अगर हम और आप भाई के रूप में मिलते तो हम बड़ा होते आप छोटा होते आप हमसे बोलते भैया ट्यूशन फीस बाकी है, बड़े सर कर रहे हैं, उनको पैसा दीजिए, कमा रहे हैं। हमारा मामा भगना के रूप में मिलते तो हम लोग बीच में और कुछ रिलेशन होता। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन अलग अलग हो जाने से इनके रिजल्ट अलग अलग हो जाते हैं। जैसे 5 2 के रिजल्ट कहाँ जाएगा 7, ये 5 ये भी 5 और 2 है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि इसमें जोड़ना नहीं है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। क्योंकि पहले के शिक्षकों ने आपसे कोई पहला टीचर मैथ का नहीं है, मेरे जैसे 11 वर्ष मिल गया मेरे पास 12वां में आया। हम आपके पहले ट्रेन है क्या? नहीं, 12वां ट्रेन है आपके। लेकिन याद आप मुझे रखें, मुझे पूरा यकीन, रातों नौजवान मुझे भूल नहीं पाते। चलते हैं, तो ये हो जाएगा कितना ही 3। इसमें भी वही 5 2 है, लेकिन इसका भी मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा 10। इसका भी मतलब आप समझ रहे हैं 2.5। लेकिन अब तो करना है डिफरेंशियल की पढ़ाई। ये तो जान रहे कि सब बीच में लगते हैं, लेकिन जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर है सब बीच में नहीं लगते हैं, कुछ ऊपर भी चढ़ता है। 5x², ठीक है, कोई चढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये सब जानते हैं कि कहाँ लगता है, कहाँ चढ़ता है। जैसे कुर्सी आप जानते हैं कहाँ लगता है, आगे लगता है कि पीछे लगता है? पीछे लगता है, नहीं लगता है? तो ये भी कुर्सी जैसा नहीं, पीछे लगता है। कहाँ लगता है? ये पीछे लगता है। जिसके पीछे लग गया तो उसका डिफरेंशिएशन होने वाला है। बात समझ आ रहा है? देयर आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। आइए हम लोग उसका चर्चा करते हैं। देखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। ये सब मैं रिकैप दे रहा हूं, या कहिए कि C+ स्टडी हो रहा है आपका, कोरोना प्लस स्टडी दे रहे हैं हम आपको, क्योंकि कोरोना में आप लोगों ने 11th का अध्ययन अच्छे ढंग से नहीं किया है और बिना उसको समझाए 12th सवाल हम जैसे 8 सवाल है 8 बना देंगे तो आप उसको उतार के रट तो सकते हैं, लेकिन अपने जब ही एक नया सवाल मिलेगा आप उसको नहीं बना सकते। तो मैं उसके लायक बनाऊंगा आपको कि आप अपने से बनाए। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n होता है डियर n x टू द पावर n - 1। एग्जाम्पल, suppose you have a problem and anybody asks from you that what is the differentiation of x to the power 10। आपसे कोई पूछे कि x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे उसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि नहीं जानते। कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो डायरेक्ट मुंह का इस्तेमाल या हाथ का इस्तेमाल नहीं करते। सबसे ऊपर वाले ने सबसे पहले दिमाग दिया है, पहले इस्तेमाल इसका करेंगे कि हम लोग उसका फॉर्मूला जानते कि नहीं है। जिससे आप लोग नए आ रहे थे तो आप लोग देखें तो रास्ता हम जानते कि नहीं जानते हैं। रास्ता जान गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले उसका हम लोग रास्ता देखते हैं। अगर रास्ता और रिश्ता जब पता हो तो आदमी से बात करने में सहूलियत होती है। नहीं तो पता नहीं है कि हमारा अकेला गलत है तो भैया कहिएगा, चाचा कहिएगा, क्या कहिएगा हमको। तो देखिएगा हम लोग को पता है जी x टू द पावर n, x टू द पावर n और यहाँ n की जगह पर 10 तो हो जाएगा डियर n x टू द पावर n - 1। सोनू सिंह ध्यान उंगली पर नहीं, n x टू द पावर n - 1, 10x टू द पावर 10 - 1 means 9। एनी प्रॉब्लम? नो सर। सेकंड फॉर्मूला, नंबर आप देते जाएंगे, d/dx 1/x टू द पावर। कोई जानते हैं तो खड़ा होकर बोले। दोनों में क्या अंतर है? इसमें ऊपर में चढ़ा है, इसमें नीचे चढ़ा है। तो ऊपर चढ़ेगा तो ठीक है, तो नीचे चढ़ेगा तो लेकर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। आखिर क्या फॉर्मूला होता है उसका? आइए हम बताते हैं। कुछ लोग तो इसको ऊपर ले जाकर करते हैं, लेकिन हम लोग को ऑलराउंडर जहां मिलेगा वहीं कर देना।
ऊपर ऊपर ले। अब कोई बाजार में मिलेगा क्या, घर जाओ तुम्हारा, आप में ताकत है, जहां मिले मारेंगे। तो आपको ताकतवर बनना है मैथमेटिक्स में, शरीर से नहीं। नाउ डियर फॉर्मूला इज माइनस एन डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर n प्लस 1, माइनस एन डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर n प्लस 1। आइए एग्जाम्पल देते हैं। If it would ask what is the differentiation of 1 divided by x to the power 18, 1 divided by x to the power 18, हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि if question is in the form of 1 divided by x to the power n, then the answer is minus n divided by x to the power n plus 1। आपको तकलीफ हो रही है क्या? चले तो now dear minus n divided by x to the power n plus 1 and now minus 18 divided by x to the power 19, now this is the answer। Any problem? No, sir। And now third formula, d by dx sin x। अब तो याद रखने वाला है जी, जहां फिर एग्जाम्पल देने वाला होगा मैं एग्जाम्पल दूंगा। sin x का cos x होता है फोर्थ, d by dx cos x इक्वल टू माइनस sin x। ध्यान रखना ये 11th में प्रूव किया हुआ है कि sin x cos x कैसे होता है। जो भी दवा आप खा रहे हैं और ठीक हो जा रहे हैं बुखार करने के बाद, वो दवा कहीं ना कहीं बनाया गया है, तो देखना होगा कैसे बनाया गया है। मान लीजिए हमको बुखार चढ़ा है, डॉक्टर कहा कि नाइट्स खाइए, अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब बना के दिखाइए, तब तक तो बुखार से परेशान हो जाएंगे हम। अभी बुखार चढ़ा है 12 का, तब इसको बुखार को उतारना है, इसके बाद उसका वीडियो प्लेलिस्ट में है या नहीं है तो मैं डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आप मेरी भाषा समझते हैं, आप ही नहीं बहुत लोग समझते हैं, तो आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। या अगले जन्म में 11th में ही आ जाना मेरे पास, ओके। तो cos x का होता है डी माइनस sin x एंड अब 5 नंबर d by dx tan x is your sec square x, d by dx cot x minus cos square x, d by dx sec x into tan x and d by dx cos x minus cos x into cot x। 1 2 3 4 5 एक बचा और क्या बचा? 1 2 3 4 5 6 हो गया। अच्छी बात है, हो गया। जो हुआ उसमें कुछ देखे आप, हो गया तो हो गया। देखिए कैसे लोग समझाए, बार बार समझाइए। आप किसके पास पढ़ रहे हैं? यूएस में अंदर से कुछ देखिएगा। इसमें क्या देखे कि जिसमें सी लगा हुआ है, यूएससी नाम मेरा है, यूएस बोले थे आप, उसमें माइनस लगा हुआ है। देखिए सी का कॉस माइनस, सी का कॉट माइनस और सी का कॉसेक माइनस। जिसमें सी लग गया उसमें माइनस। जहां पर सी है 24, देखिए वहां डंडा रखा हुआ है। और मैं मास्टर तो 12th में नहीं मारता होगा, मुझे नहीं याद डालने में मारता होगा, मारता है क्या? लेकिन यहाँ तो होता है, करते हो। अब नए नए आए हैं तो फॉर्मूला नहीं याद करिएगा तो गुरुकुल भी सदा चली आई, फॉर्मूला नहीं सुनाने पर वही पिटाई पक्का तय है। तो इसलिए सब फॉर्मूला याद कीजिएगा। तो याद रखिएगा ऐसे भी जिसमें सी लगा हुआ तो माइनस कर देगा, एकदम याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। डी बाई डी एक्स, ये व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन? एंड नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट e टू द पावर x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस x अगर मिल जाए, माइनस e टू द पावर माइनस x होता है। इसको हम लोग e टू द पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। बात समझ आ रही है? e टू द पावर x का फॉर्मूला हम जब लिमिट का कॉन्सेप्ट ले रहे होंगे उसमें जरूर बताया होंगे आपको e टू द पावर x का फॉर्मूला क्या होता है। कोई लोग क्या बताओ तो e टू द पावर x का फॉर्मूला एक्सपेंशन वाला है, 11th का फॉर्मूला कोई जानता है? बहुत बच्चे कमजोर हो गए।
जैसे बच्चे कमजोर हो जाते हैं तो माँ बाप उनको हॉर्लिक्स खिलाते हैं, अंडा खिलाते हैं, कहते हैं ना। तो यहाँ यही फॉर्मूला है हमारा हम लोग का हॉर्लिक्स और अंडा समझ रही है। याद रखिएगा सर, होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब कितने लोग हैं जो फैक्टोरियल का दर्शन पहला बार किए हैं? तो हम तो फैक्टोरियल के बारे में बता दें, हाथ लगा दीजिए। जो लोग फैक्टोरियल का दर्शन पहला बार किए हैं, जब पूछ देंगे तो फिर पिटाई आगे शुरू हो जाएगा। हाथ लगा दीजिए, नए हो पुराने हो बीच वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1 2 3 4 5 6 7 आपको पूरा खड़ा नहीं होता है क्या? आपका पूरा खड़ा करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लड़कियां भी मैं बता रहा हूँ, चलिए इन लोग को बता देते हैं। देखो ये इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या होता है जी? फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। इसका मतलब होता है, जैसे फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 into 2, फैक्टोरियल 3 मतलब 1 into 2 into 3, फैक्टोरियल 4 मतलब 1 into 2 into 3 into 4 होता है। फैक्टोरियल 10 मतलब 1 into 2 into 3 into 4 into 5 10 तक। एनी प्रॉब्लम? तो e to the power x into the minus x, लॉगरिथमिक आ जाएगी डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स हो या एक्स में ई लगा हुआ हो, एक्स के नीचे बेस में लॉग ई एक्स हो। कहीं कहीं ऐसा भी रहता है, कहीं कहीं ऐसा भी रहता है, दोनों सेम चीज है। कहीं ई लगा के रखता है, कहीं ई नहीं लगा के रखता है, तो भी इसका क्या होता है? ये तो 1 बाई एक्स। एनी प्रॉब्लम? डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग ए एक्स। अब यहाँ ई रहेगा, यहाँ ए रहेगा। ई एक फिक्स क्वांटिटी जिसका मान 2.73 होता है। एक्सपोनेंशियल पर एक अलग वीडियो है मेरे प्लेलिस्ट में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर पूरा चर्चा उसी पर है, IIT स्तर का चर्चा है उसमें, उसको देख लीजिएगा लेवल का। तो लॉग ए एक्स का होता है डियर 1 अपॉन एक्स लॉग ए। यहाँ ई हमेशा ही रहेगा, नो चेंज। ये ई लिख लीजिएगा, नो चेंज। ई हमेशा ई रहेगा, लेकिन यहाँ ए चेंज हो सकता है। जैसे log 5x हो जाएगा, ए की जगह पर 5। जब log 5x हो जाएगा तो जाएगा 1 बाई एक्स log 5। अगर log 8x हो जाएगा तो जाएगा 1 बाई एक्स log 8। अगर log 10x हो जाएगा तो जाएगा 1 बाई एक्स log 10। एंड नाउ डियर डिफरेंशिएशन ऑफ a to the power x। यहां भी e हमेशा ही रहेगा, e नो चेंज। देखिएगा ध्यान से, सबके लिए हो गया ये। एक चेंज हो सकता है, इसमें लिख देते हैं, लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, समझ आओगे ना। ये आपको चेंज हो सकता है, इसे यहां नहीं चेंज हो सकता है। इसे x के पावर 10 में चढ़ा है, x के पावर 200 चढ़ सकता है, 50 चढ़ सकता है, उसका हो जाए। तो यहां पर एक चेंज हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। Anything is present, any number is present in the palace of A. And now dear, the definition of a to the power x is your a to the power x into log a. And now also some algebraic differentiation. कुछ algebraic और differentiation होता है, आपको याद रखना होगा। अगर d by dx को सिंपल x बोलता है तो घरवा में बंद किया है ना, घरवा को हटा देंगे तो हो जाएगा dx by dx, नहीं हो जाएगा। इसे एक मिनट सुन लीजिए, जैसे d by dx cos x, तो जिसके पीछे में d by dx लगा उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो यहाँ पर x के पीछे d by dx लगा, मतलब x का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो dx dx कट जाए कितना बचेगा? 1। हमेशा याद रखना, x का डिफरेंशिएशन 1। बोलो, x का डिफरेंशिएशन 1। अगर कोई पूछे आपसे, बाबू मुझे बता दो कि 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x का क्या होता है 1, तो 5 into 1 equal to 5। तो बोलेगा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बोलेगा a स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब वो 1 हो जाएगा। तो जो पीछे वाला रहेगा जी वही डिफरेंशिएशन का हो जाएगा। मैं अलग तकलीफ हो रही है नहीं, बहुत अच्छी बात। तो x का 1 होता है, नंबर दे दीजिएगा, नंबर हम छोड़ दिए 5 के बाद। एग्जाम्पल है नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x, याद रखना होता है -1 by x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x
1/2 root x. Differentiation of 1 by root x minus 1/2 x root x, and at last the differentiation of constant 0. कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या आता है? 0. नंबर अगर है कांस्टेंट मतलब नियतांक, जिसको बोलते हैं हिंदी में नियतांक, नियत जो अंक हो। कौन सी नियत है? नियत मतलब कभी बदलता नहीं है। इनका नियत खराब हो चुका बोलते हैं लोग, मतलब नियत खराब हो गई चीज नहीं है। नियत जैसे मान लो इनको 10 रुपया दिए तो मेरा काम करे तो पता चला कि 20 रुपया दिए तो उनके हो गए, मतलब नियत इनका वेरिएबल है। तो अच्छा चीज है, बुरा चीज है? बुरा चीज है। तो आप कहते हैं कि नहीं खराब है इनका नियम। तब पता चला कि रोशन उधर से फोर्स का पैसा था, पिताजी का दिया 200 रुपया, तब तक उंगला का दिन रात करने लगे। तो नियत जो है उनका चेंजेबल हो गया। क्या हो गया जी? चेंजेबल। लेकिन नियत जो होता है वो चेंज होने का चीज नहीं है, उसको बोलते हैं नियत जो अंक हो उसे नियतांक करते हैं। जैसे 5 हमेशा 5 हो जाएगा। 5 का नोट कभी बदलकर 10 रुपये का नोट नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? आप बिजनेस करते हैं 1000 लगाते हैं 2000 होता है, लेकिन वो 1000 का नोट 2000 नहीं होता है, और नोट हो सकता है। वो जो 1000 का नोट है, हालांकि अब तो चल नहीं रहा मोदी के जमाने में, जो 1000 है वो 1000 रहेगा। आप समझ रहा है? तो जिसके साथ एक्स नहीं होता समझ जाइएगा। जैसे यहाँ 5x है ना, क्या बोलते हैं 5, लेकिन अगर अकेले 5 मिल जाए तो उसका क्या हो जाएगा? जिसके साथ भी एक्स नहीं हो उसका डिफरेंशियल क्या होगा? 0। जैसे कोई बोले कि a की पावर 8, a टू दी पावर 8, जैसे मान लो यहाँ x के पावर 10 का तो कर दिया ये ना, लेकिन कोई बोले आपसे कि बाबू जरा बताओ d बाई डी एक्स a टू दी पावर 8 का क्या होगा, तो करने मत लगना कि a के पावर 8 माइनस 1, कहना कि जो a के पावर 8 के साथ x नहीं है इसका डिफरेंशियल क्या होगा? तो 0 होगा। जिसके साथ भी x नहीं हो, जिसके साथ भी x नहीं हो उसका डिफरेंशियल क्या होगा? 0 होगा। अब जैसे मान लो कभी कंपटीशन में गया, पूछा कोई इसका डिफरेंशियल करो जी, sin 8 प्लस cos स्क्वायर 8 डिवाइड बाई tan स्क्वायर 8, इसका डिफरेंशियल करो। डायरेक्ट बोलो 0, क्योंकि इसके साथ कहीं x है ही नहीं, कहीं x कहीं नजर आ रहा है, इसका क्या होगा? तो 0 होगा। आप इसको नोट करें। इसके बाद मैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉर्मूला को डिस्कस करने वाला हूँ। तो नाउ डियर चलते हैं हम लोग। अभी देखा आपने, एक बार मैं बोल देता हूँ, सुन लीजिएगा जरा गौर से। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैंने डिफरेंशियल बताया, एक्सपोनेंशियल का बता दिया, लॉगरिथमिक का बता दिया, अलजेब्रिक का बता दिया, एंड कांस्टेंट का बता दिया। तो ये सब सिंगल फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। इससे अकेले साइन एक्स का क्या होता है तो बता दीजिएगा कॉस। e टू दी पावर एक्स का क्या होता है तो क्या बता दीजिएगा e टू दी पावर एक्स के पावर 8 का क्या होता है तो उसको x के पावर 8 पर चेंज कर दीजिएगा x माइनस 1 पर। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब सवाल थोड़ी सी बड़ी होती है। ये भी 11th का एक चीज है जी, जो मैं भी पढ़ाने जा रहा हूँ। अब हम सिंगल फंक्शन का डिफरेंशियल नहीं पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कॉपी खोल कर रखिएगा, कोई पूछे x का क्या होता है, क्या बताओगे? फिर कोई बोलेगा साइन एक्स का क्या होता है। लेकिन जब सवाल ex प्लस साइन एक्स मिल जाए, या ex माइनस साइन एक्स मिल जाए, या ex इंटू साइन एक्स मिल जाए, या ex बाई साइन एक्स मिल जाए, तो क्या करेंगे? चारों का 4 फॉर्म है, एक प्लस के रूप में है, एक माइनस के रूप में है, एक मल्टीप्लाई के रूप में है, और एक डिवाइड के रूप में है। चारों का 4 फॉर्मूला होता है एलजेब्रा में। एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड डिवीजन रूल। आइए हम चारों का फॉर्मूला बताते हैं पहले, या एक फॉर्मूला बता करके उसका एग्जाम्पल दे करके तो आगे बढ़ते हैं। ये हम कैलकुलस के बेस को, मतलब फंडामेंटल टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। और ये समझ जाइए आप कैलकुलस को न्यू मार रहे हैं, हायर एजुकेशन में जाना होता। सब बच्चों के सपने होते हैं कि हमारी भी नौकरी लगे, हमारा भी कंपटीशन में सिलेक्शन हो, हम भी बीएससी एमएससी करें, हम भी प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने। आज जो आप उधर खड़े हैं यहाँ के भविष्य आप ही हैं। हम भी कभी बैठते थे, लेकिन आज मैं इधर खड़ा हूं तो बाद में खड़ा चूंकि आप ही को होना है। हजारों विद्यार्थी मेरे खड़े हैं, आप भी खड़े होंगे। चले हम। तो नाउ डियर, एट फर्स्ट यू हैव टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला ऑफ एडिशन u प्लस b। u प्लस कुछ नहीं करते हैं डियर, सिंपल सा फॉर्मूला है। d बाई डी एक्स इसमें भी लगा देते हैं और d बाई डी एक्स इसमें भी लगा देते हैं। इससे मल्टीप्लाई मान लो
मल्टीप्लाई होगा कि नहीं है, लेकिन इसमें भी लगा देते हैं आप, इसमें भी लगाते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स डी। अगर एक और डब्ल्यू भी रहे डब्ल्यू तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स डब्ल्यू। अगर जी भी रहे तो जी, डी बाई डी एक्स डी। एनी प्रॉब्लम? तो देखिएगा कि हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। अब प्लस माइनस एक ही जैसा होता है, जैसे प्लस 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 रहेगा तो प्लस 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 रहेगा, माइनस 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 रहेगा तो माइनस माइनस और माइनस कर देगा। जैसे देखिएगा एक एग्जाम्पल आपके लिए, अगर आपसे कोई बोले कि इसका डिफरेंशियल कर दीजिए आप, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स के पावर 8 प्लस 8 के पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स टू द पावर ई। एक आगे माइनस लगा दो, प्लस माइनस मिलते बता देते हैं। एकदम डरने की जरूरत नहीं है सर, करने की जरूरत है। पहले तो हम कर ले रहे हैं, आप देख लीजिए। जैसे पहले साइकिल अगर सीखते हैं आप, पहले देखते हैं कि कैसे पैडल मारता है, इन्हें की सब कोई मारता है आगे, आप मारने लगे पीछे, तो चलेगा साइकिल? पहले उसको देखना पड़ता है तो कैसे मारता है, कैसे हैंडल पकड़ता है, फिर आप जब उस पर चढ़ते हैं तो आप वैसे ही काम करते हैं। पहले आप देख लीजिए, कुछ नहीं करेंगे डियर, ये है यू प्लस जी प्लस दिस प्लस दैट माइनस दिस, यही सब है। सब में डिवाइडेड लगा दीजिए। कैसे कीजिएगा जरा गौर से देखिएगा, केवल सुनिए, समझ में नहीं आए तो खड़ा होकर के आप बोलिए सर मैं कोई आरती नहीं गा रहा हूं, जगदीश हरे के साथ साथ एक गाना आपको जरूरी है। जहां आपको समझ में ना आए आप खड़ा होइए, भविष्य में बड़ा होइए, बड़ा होइए बड़ा बनिए। डी बाई डी एक्स एक्स के पावर ई। एनी प्रॉब्लम? सब मैंने डी बाई डी एक्स लगा दिया है। अब यहाँ पर जरूरत पड़ेगा फॉर्मूला का, जो आपको मैंने लिखवाया है और बोला है कि कल नहीं याद करके आएंगे तो आपकी पिटाई होगी। तो पिटाई ही प्रेम है हमारे लिए, आपके लिए, जानते हैं नहीं आप? तो आप देख के भी बताइए टी के पावर एक्स से क्या होता है। चलिए साइन एक्स का, and now dear this is the form of x to the power n, n x to the power n minus 1। आइए हम इसको लिख देते हैं जी, x के पावर n का डिफरेंस होता है n x to the power n minus 1। x के पावर 8 यदि रहेगा तो n की जगह x 8 है, 8 x to the power 8 minus 1, 8 x to the power 7। सिंपल सा बात याद रखिएगा, जो ऊपर चढ़ता है ना पीछे सट जाता है, जो ऊपर चढ़ता है वो पीछे सट जाता है, उसी में से एक तो घट जाता है, समझो मामला पड़ जाता है। जैसे वो पीछे सट गया, काट हो गया, और ऊपर में से वो घट गया, कितना हो गया 7 हो गया, ज्यादा कुछ नहीं होती। And now this is your 8x to the power 7। लेकिन तकलीफ ये है कि x पर 8 चढ़ा तो ठीक है, लेकिन 8 पर x चढ़ गया। जैसे बस पर आप चढ़े तो ठीक है, लेकिन 8 पर बस चढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इतना मजबूत है कि बस चढ़ा देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा डियर, आइए इसको भी लाइन मार्कर लिख देते हैं। ऐसे परीक्षा में लाइन मार्कर बंद लिखने लगना, इसे ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप फॉर्मूला भी पढ़े हैं, कॉपी को पीछे आप खोले और देखें। एक हमने बोला है कि जिसके साथ x नहीं रहेगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन यहाँ पर x सरल है, x नहीं है। आप पर हम चढ़ जाएंगे तो आपके साथ नहीं है, पूरा पूरी नहीं जी। नाउ डियर a to the power x का होता है, आप देख लीजिए a to the power x तो तकलीफ। तो नाउ डियर a to the power x का होगा a to the power x into log a हमने log 8 प्लस e to the power x का वहां ये था e to the power x। अब x के पावर क्या होगा, फिर भी वही बात है। अभी मैं बताया था कि e कुछ भी नहीं है, e एक संख्या है जिसका मान 2.73 होता है, ठीक है। तो ये हो गया x के पावर n। पता होना चाहिए कि n कोई संख्या यदि है तो वैसा ही व्यवहार करेंगे। कौन x के पावर n का हो जाएगा n x to the power n minus 1। एनी प्रॉब्लम? तो अब इस पर एक होमवर्क भी दे देते हैं आपको, आपके लिए बना के लाने के लिए। y equal to 8x32 plus root x minus cot x plus tan x minus sec x।
तो सर इसका फॉर्मूला जानते हैं, इसके जानते हैं, इसके जानते हैं, इसके जानते हैं, लेकिन ई का है सर। कौन लोग जानते हैं कैसे मिलेगा तो कैसे होगा बताइए। देखिए प्रॉब्लम क्या है आप लोग का ना, प्रॉब्लम क्या है, जो भी चीज आप पढ़े हैं ना तक, चाहे 9th 10th पढ़े हो, चाहे 9th पढ़े हो, चाहे 8th पढ़े हो, मैं किसी शिक्षक की बुराई नहीं कर रहा हूं, वो डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज मिल जाते हैं और डायरेक्ट बिना तैयारी के युद्ध के मैदान में जो जाता है वो मारा जाता है। उससे पहले युद्ध में जाने के पहले नियम कानून कायदा सभी अस्त्र शस्त्र औजार पजा कर रखना है। तो ये चीज तो है आपको 8th क्लास का सरल से चैप्टर पढ़ना है, हिंदी में बोलते करनी, नहीं पढ़े होंगे हम जानते हैं, आइए पढ़ा देते हैं। इसको होता है रूट एक्स, क्या होता है जी, और रूट एक्स का मतलब होता है 10x के पावर हाफ। कौन कौन बता देंगे इसको क्या बोलते हैं, हाथ खड़ा करना, ताकि खड़ा करके आपसे पूछ सके इसको क्या बोलते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। हम बोले हाथ खड़ा करो तो हम बोले अगरबत्ती तो तुम जला के दे रहा है एक लोग, बस आप गलत बोले। क्या होता है, हाँ क्यूबिक रूट एक्स, इसको हिंदी में घनमूल कहते हैं और इसका मतलब होता है x के पावर 1/3। सोचो 12th में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, कोई बात नहीं सर, जिंदगी में मुलाकात हमसे एक बार हो गई है, एक्साइटिंग सुना देंगे आपको, सुना देंगे लास्ट जाते समय डियर, कोई बात नहीं, मुलाकात तो हम लोग में हो गई है, कुछ ना कुछ बात होगी। अगर यहाँ पर अब एक लास्ट फॉर्मूला बता देते हैं, अगर पीछे में n रहे समझ जाना x टू द पावर 1/n, लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब सवाल थोड़ी सी जब पीछे भी चढ़ जाए अब आगे भी चढ़ जाए, जब पीछे भी चढ़े अब आगे भी चढ़े तो लड़का नहीं पड़े, लड़का नहीं किस्सा पड़े। इसका मतलब क्या होता है, कुछ जानते हैं, नहीं जानते? यस सर, सचिन कुमार तो रमगंडा ना टाइट वायर, इसका मतलब होता है x टू द पावर n/n, ठीक है। तो ये ओरिजिनली क्या है दिखा देते हैं आपको, ये भुलवाने के लिए दिया है, ये एयरफोर्स में कंपटीशन में सवाल दे दिया है। अब बताओ कि आप लोग जब 8th में पढ़े नहीं, 9th में पढ़े नहीं, 10th में पढ़े नहीं, 11th जाने नहीं, डॉक्टर और मास्टर दो चीज होता है ना, जितना अनुभवी होता है डॉक्टर, देखते हैं विश्राम में 4 बजे भोर 3 बजे भोर से लाइन लगता है, लेकिन पुराना डॉक्टर है तो कम दवाई में रोगी ठीक कर देते हैं। तो डॉक्टर का मास्टर जितना पुराना होता है, जैसे गाय के घी जितने पुराना होता है उतना फायदा करता है। तो सर प्रॉब्लम वही है, देखिएगा क्या हो गया, x के पावर 32 ये हो गया, पीछे वाला n है, आगे वाला m, क्या हो गया x के पावर 32/8 और चौका मैंने एक्चुअली x के पावर 4 है, x के पावर 4 है, पहले x के पावर 4 लिख लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा, बात समझ आ रही है। इस तरह से फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले क्लास में पढ़ेंगे सर डिफिनेशन का और सारा रूल। अगला क्लास अटेंड मत कीजिएगा क्योंकि उस दिन हम 12th का टॉपिक आपका शुरू कर देंगे, एक्सरसाइज 5.2। ओके, नाइस।